हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, 1 बज चुके हैं। शिक्षण अभिरुचि की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। दोस्तों, उन बच्चों तक पहुंचाना है जहां पर अभी तक क्लास नहीं पहुंची है। डेली लाइव क्लास के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। 10,000 वाला जो चैनल है उसी को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरे अन्य किसी फेक को आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पर ध्यान रखिएगा, 10,000 मेंबर वहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसी को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डेली लाइव क्लास आपकी ये लगती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी क्लासें। और अब एग्ज़ाम की तैयारी आपको बिल्कुल ख़तरनाक तरीके की करनी है, इसलिए डेली ये क्लासें आप लेते रहें ताकि आपकी तैयारी है बिल्कुल अच्छी हो सके। दोस्तों, ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक बार से यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है, बताइएगा। शिक्षक द्वारा सदाचरण, या फिर कठोर दंड, या फिर नैतिक शिक्षा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। जो समाज में हो रही नैतिक पतन है उसको रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। जो विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि 1 बजे बजते ही आप आ जाया करो ना। जो बाद में जुड़ रहे हैं उन्हें भी बोलना चाहूँगा कि 1 बजते ही आप आ जाया करो। तो ऑप्शन नंबर 3 नैतिक शिक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि नैतिक पतन हो रहा है, मतलब कि नैतिकता का पतन हो रहा है। तो दोस्तों, नैतिक शिक्षा, नैतिक की जो शिक्षा है वो हम देंगे बच्चों को और सभी को, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या दोस्तों, नैतिक पतन है जो कि रुक पाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? यदि आपको छात्र संघ चुनाव कराने के ऊपर दबाव दे रहे हैं, यदि आप एक प्राचार्य हैं स्कूल के या फिर कॉलेज के, तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे बताइए दोस्तों। चुनाव नहीं होने देंगे, या फिर उनकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, या फिर तटस्थ रहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं, वो छात्र संघ चुनाव की बात करें तो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, जो भी क्वेरी है वो यहाँ पर कि उनका समाधान करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जो भी बिल्कुल निष्कर्ष निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी पुत्री का विवाह होने को है, ठीक है ना, आपकी पुत्री का विवाह होने को है, वर पक्ष आपसे दहेज की मांग करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी बताइएगा। उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, ऋण लेकर दहेज की मांग पूरी करेंगे, दहेज की मांग करने के लिए उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, या फिर अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर है जो कि विचार करेंगे, क्योंकि जो लड़का दहेज मांग रहे हैं, जो लड़के वाले घर के दहेज मांग रहे हैं, तो वो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि ये क्या न्याल करेगा ना, ये क्या न्याल करेगा। वही बात है कि ये अभी दहेज मांगने लग गया, उसके बाद में तो क्या है, बात है पूरी अलग ही बात है क्या, ठीक है ना। वही बात है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह अज्ञात है, असत्य है, पूर्ण सत्य है, या फिर आंशिक सत्य है। करेक्ट आंसर बताइएगा। समाज में जो प्रतिष्ठा का आधार है वो धन होता है, बताइएगा। बिल्कुल आंशिक सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हम क्या नहीं कह सकते, इसको पूरा सत्य यहाँ पर नहीं कह सकते।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक का दायित्व क्या होता है बताइएगा? केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, विद्यालय एवं समाज के प्रति, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्यालय एवं समाज के प्रति, दोनों के प्रति एक शिक्षक का जो दायित्व होता है, एक कर्तव्य होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन क्या सत्य है, असत्य है, पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 पूर्ण सत्य है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि शिक्षक ही समाज में परिवर्तन लाता है। क्योंकि शिक्षक जिस प्रकार से सिखाता है, एक बच्चे का, एक नागरिक, अच्छे नागरिक का निर्माण करता है, वही करता है। जो आने वाला नागरिक होता है उसका निर्माण कौन करता है? एक शिक्षक ही करता है। वही उसे ज्ञान और अज्ञान की बातें बताता है। छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है, क्योंकि छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है, या फिर परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, या फिर व्यक्तियों के एकांकी रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए हैं, ठीक है ना। परिवार में कौन कौन होते हैं दोस्तों? आजकल माता पिता और भाई बहन, बस 4-5 मेंबर ही, 4-5 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं दोस्तों। पहले क्या होता था दोस्तों? पहले क्या होता था, दादा दादी, मतलब कि नाना नानी, क्या चाचा चाची, सभी मतलब कि है जो कि एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। तो संयुक्त परिवार में क्या है दोस्तों, सारी सामाजिकता के गुण है जो कि उनमें दिए जा सकते थे। जैसे कि आपके दादा दादी रहते हैं आपके पास में, तो आपको पता होगा कि जो भी बातें हैं, या फिर कोई भी ज्ञान की बातें हैं, या फिर गुणों की बात करें, तो हम संस्कारों की बात करें, नैतिकता की बात करें, तो सामाजिक गुणों की बात करें, तो बिल्कुल जितने व्यक्तियों में वो मिलजुल कर रहता है बच्चा, तो बिल्कुल ज़्यादा सीखता है। तो वही बात है यहाँ पर, एकांकी और एकल परिवार के कारण यहाँ पर है जो कि ये सब हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके घर में मेहमान आने पर आप क्या करते हैं? आप क्रोधित होंगे, आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, या फिर आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे, या फिर आप उदासीनता दिखाएंगे? बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मेहमान आ गया तो मेहमान तो क्या होता है दोस्तों? भगवान का रूप होता है। यथाशक्ति मतलब कि आपके पास में जितना हो सके आप उसको उचित सत्कार देंगे, उति उच्च उसका है जो कि आओ भगत करेंगे। क्या दोस्तों? आओ भगत करेंगे, ठीक है ना। मेहमान होता है जो कि क्या होता है दोस्तों? भगवान का रूप होता है, कभी भी चले आते हैं। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। भगवान माना जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि को, बिल्कुल। चलिए, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए नकारात्मक, कठोरतापूर्ण, या फिर निरस्तापूर्ण, या फिर उदासपूर्ण? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या बताएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है उत्साहपूर्ण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हो ना, वो बिल्कुल पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, बाहर से नहीं आएंगे। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के फिक्स क्वेश्चन होते हैं, उनसे बाहर नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा अच्छे से। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्या यह सही है? कभी कभी, कभी नहीं, या फिर संभवतः? करेक्ट आंसर बताइए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मस्तिष्क है जो कि हमारी पूरी जो भी क्रियाएं होती है शरीर में, उनको नियंत्रित करता है। क्या दोस्तों? नियंत्रित करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है? बताइएगा। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व होना अनिवार्य है? बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर 2 जी हाँ बिल्कुल सही है, ये जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं।
नेता अपने समुदाय का होता है। स्वामी, शोषक या फिर प्रतिनिधि या फिर उक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रतिनिधि होता है। क्या दोस्तों, अपने समुदाय का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है बताइएगा। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। सभी कार्य स्वयं करना, या फिर अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, या फिर अपने पद को यथावत बनाए रखना। करेक्ट आंसर बताइएगा। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। क्या दोस्तों, नीति निर्माण व क्या दोस्तों योजना बनाकर सारे के सारे जो भी काम है वो प्रयास करना, ठीक है ना, ये यहाँ पर जी महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी स्वतंत्र संग्राम के किस गुण के कारण देश के नेता बने और वह था? अंग्रेजी की विरोध भावना में, या फिर दृढ़ संकल्प शक्ति में, या फिर सुंदर व्यक्तित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, सबसे बात करूँ ना यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृढ़ संकल्प शक्ति थी उनमें, इसीलिए उन्होंने क्या लड़ा दोस्तों, आंदोलन है की, और वो अच्छे नेता बने और स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर आपको देश को आज़ादी दिलाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीयों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वह भविष्य में नेता बन सके, व्यक्तित्व का विकास कर सके, जनता को मूर्ख बना सके, या फिर मित्रता की भावना बढ़ा सके। बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसीलिए है जो कि उन्हें नेतृत्व के गुणों का है जो कि यहाँ पर विकास किया जाता है। आगे चलते हैं। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व क्या है बताइएगा दोस्तों। महत्व है बताइएगा, कुछ नहीं, कम, बहुत कम, या फिर बहुत अधिक। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 4 बहुत अधिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है, तो मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षक बनना है तो बिल्कुल अध्यापन कार्य में बिल्कुल महत्व क्या देना चाहिए दोस्तों, बहुत अधिक महत्व देता है दोस्तों। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु जरूरी है विषय पर पकड़, धन दौलत, अच्छी वेशभूषा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, एक शिक्षक है तो उसके लिए उस विषय में पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना, उस विषय में पकड़ होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समाज में उनके पद का क्या दोस्तों, छात्र के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। समाज में उनके पद का, उनके व्यवहार का, उनकी आदतों का, या फिर उनकी शिक्षा का। करेक्ट आंसर बताइएगा। छात्र के व्यावसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 उनकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि पढ़े लिखे माँ बाप होंगे तो क्या है, वो भी अपने बिल्कुल सोच सकेंगे, उन्हें उनकी जो नज़रिया है देखने का, उनके जो पढ़ाने का नज़रिया है वो अलग होगा, ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाने का या फिर जो भी बातें हैं, ठीक है ना, एक जो शिक्षित नहीं होते हैं जो माँ बाप, वो क्या है दोस्तों, हर एक योजना, हर एक चीज़ से वो वंचित रह जाते हैं अशिक्षित होने के कारण, तो वह भी कारण हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपना रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद नहीं करेंगे, अपमान समझेंगे, या फिर पसंद करेंगे, या फिर उक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपना रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना भी पसंद करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, अपमान थोड़ी समझेंगे उसको। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, किसकी होती है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समर्पित शिक्षकों की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने
के संदर्भ में आपका विचार है, बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ट्यूशन देने में आपका क्या विचार है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही जावे, क्या दोस्तों? बिल्कुल। चलिए, बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि बीएसटीसी या फिर पीटीटी की बात करूं, दोनों की बात करूं मैं यहाँ पर, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप अपने मैं यहाँ पर ऑप्शन की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर आप अपने मन से बताइएगा। वीडियो के एंड होने के बाद में बताइएगा आपका मुख्य उद्देश्य क्या है बीएसटीसी और पीटीटी करने का, तो आप बिल्कुल अच्छे से बताइएगा आंसर, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अध्यापन महज की कार्य में प्रति रुचि है, इसलिए तो दोस्तों आप अपना इस मतलब कि इस क्वेश्चन को लेकर बीएसटीसी कर रहे हो या फिर पीटीटी कर रहे हो, उसको लेकर आप ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आपका क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। चलिए, और आपको शिक्षण में क्यों रुचि है, ये भी आप कमेंट में वीडियो के एंड होने के बाद में बताइएगा दोस्तों, ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए, शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है, बताइएगा दोस्तों। शिक्षण प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकास करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, बताइएगा। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, ये सबसे बड़ा यहाँ पर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी कक्षा में कुछ उद्दंड छात्र हैं, आप उनके साथ किस प्रकार से संबंध रखना चाहेंगे, बताइएगा दोस्तों। अनजान, निष्पक्ष, तटस्थ या फिर उक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो व्यवहार है निष्पक्ष ही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने कुल 25 क्वेश्चन किए हैं। 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके अपनी ज़रूर प्रतिक्रिया आप दीजिएगा, ठीक है ना। और उस जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये सारी की सारी क्लासें लेने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली लाइव क्लास लेते रहें। इसी टाइम पर आपकी ये सारी की सारी क्लासें होती हैं, यहाँ पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और लाइव की संख्या दिनों दिन बढ़नी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है दोस्तों। धन्यवाद।